वोटर हेल्पलाइन सेंटर का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। धनगर समाज को शीघ्र अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देने के लिए भाजपाइयों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शरद पूर्णिमा एवं खंडग्रास चंद्रग्रहण शनिवार को धूमधाम से मना। रंगीलो रास कार्यक्रम और संगीत, हस्तकला, लोक नृत्य आदि क्षेत्रों में मिलेगी प्रोत्साहन राशि। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी उमेश चंद्र मिश्रा के द्वारा जनपद निर्वाचन कार्यालय स्थित वोटर हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव, विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के दृष्टिगत विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची तथा पहचान पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायतें 055641950 पर कॉल करके दर्ज कराई जा सकती है तथा दर्ज शिकायत पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान 2024 चलाया जाएगा, जिसमें बीएलओ द्वारा अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके युवक युवतियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, मृतक का मतदाताओं का नाम सूची से हटाने तथा मतदाताओं के नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि का सुधार एवं विस्थापित मतदाताओं का नाम वर्तमान निवास के आधार पर शिफ्ट करने संबंधित विभिन्न कार्रवाइयों को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अहर्ता तिथि 1/1/2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य कराए जाने का कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 27 अक्टूबर को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 27/10/2023 से लेकर 9/12/2023 तक निर्धारित है। इस अवधि में दिनांक 4-5 नवंबर 2023, 25-26 नवंबर 2023, 2 तथा 3 दिसंबर 2023 को दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण, 26 दिसंबर को अभियान तिथियां निर्धारित हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा। भावी मतदाताओं के साथ साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 का पूर्ण लाभ वर्तमान मतदाताओं को प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान मतदाता सूची में ससमय अपना नाम चेक कर ले तथा तदनुसार अग्रिम अपेक्षित कार्रवाई करे। उन्होंने बताया कि सभी जनपदवासी वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर सर्च योर नेम इलेक्टोरल रोल बटन पर क्लिक करके मतदाताओं के द्वारा अपने संबंधित विवरण की पुष्टि की जा सकती है। इसके साथ ही अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भी उक्त सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी। गडेरिया धनगर समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ कुशीनगर जिलाध्यक्ष दिनेश पाल तथा जिला संयोजक सुदर्शन पाल के नेतृत्व में धनगर संघ के पदाधिकारियों के द्वारा शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर यथाशीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री तथा ऑल इंडिया धनगर महासंघ कुशीनगर इकाई के जिला संयोजक सुदर्शन पाल ने बताया कि कुशीनगर के सभी तहसीलों में गड़रिया की उपजाति धनगर निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 24 जनवरी 2019 को आदेश पारित हुआ है कि धनगर जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए, जिसके क्रम में पत्रावली जिलाधिकारी कुशीनगर को दिनांक 8 फरवरी 2019 को समस्त तहसीलों को विधिवत पत्र जारी करके आदेशित किया गया। आज तक जांच के नाम पर या सुनवाई के नाम पर उक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि यदि धनगर समाज को यथाशीघ्र अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया तो धनगर महासंघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। इस अवसर पर रमाकांत धनगर, लालजीत पाल धनगर, बलदेव जयप्रकाश पाल, कन्हैया पाल धनगर, बौद्ध नारायण पाल धनगर, सुरेंद्र पाल, मनोज पाल, मुन्ना पाल, दीपक पाल, प्रभुनाथ पाल, अशोक पाल, रूपेश, रमेश पाल, बहादुर प्रसाद पाल उपस्थित रहे। शरद पूर्णिमा, कोजागरी व स्नान दान की पूर्णिमा 28 अक्टूबर शनिवार को है। महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे के अनुसार अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को यह व्रत पूजन करना चाहिए। शनिवार को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, जो मध्यरात्रि 2:02 तक रहेगी। इसी दिन खंडग्रास चंद्रग्रहण भी लगेगा।
श्री पांडे ने बताया कि खंडग्रास चंद्रग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण का स्पर्श मध्य रात्रि 1:05 पर तथा मोक्ष 2:23 पर होगा। यह खंडग्रास चंद्रग्रहण अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि पर लग रहा है। यह चंद्रग्रहण संपूर्ण भारत में दृश्य होगा। अतः संपूर्ण जनमानस को चाहिए कि भगवान शिव तथा शक्ति की आराधना निष्ठापूर्वक करें। चंद्रग्रहण मेष राशि तथा अश्विनी नक्षत्र पर लग रहा है। मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा पटौड़ा के द्वारा नवरात्रि के शुभ अवसर पर भव्य डांडिया कार्यक्रम रंगीलो रास का धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मंच सदस्यों सहित लगभग 100 महिलाओं ने एक साथ गरबे की धुन पर डांडिया रास किया। फिल्मी और गरबा की धुनों पर क्या बच्चे क्या बड़े सभी जम के थिरके। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। सभी प्रतिभागी महिलाओं ने सारे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहते हैं कि बिना नृत्य के हर त्योहार और उत्सव फीके हैं, इसलिए चेतना महिला शाखा ने पारंपरिक वेशभूषा में सजकर मां अम्बे जी की आराधना के साथ गुजराती थीम पर सुंदर गीतों के संग जमकर डांडिया रास का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए इसमें मनोरंजक गेम तथा प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। देर शाम तक चले इस कार्यक्रम में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मंच अध्यक्षा मीनू जिंदल ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के उद्देश्य के बारे में बताया कि डांडिया वास्तव में देवी दुर्गा तथा महिषासुर के बीच हुई लड़ाई का एक मंचन है, जिसमें डांडिया की छड़ी देवी दुर्गा की तलवार का प्रतिनिधित्व करती है। कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथि विधायक सदर की धर्मपत्नी श्रीमती सीमा जायसवाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने से हमारी संस्कृति और परंपराओं को पहचान मिलती है तथा आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन बनता है। कार्यक्रम के बाद सभी लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजन का भी आनंद लिया। कार्यक्रम में मंत्री अनु अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रश्मि टिबड़ीवाल सहित सभी सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। इस अवसर पर नीलम रूंगटा, संगीता अग्रवाल, प्रिया टिबड़ीवाल, शालिनी टिबड़ीवाल, लीला खेतान, कविता अग्रवाल, पद्मा अग्रवाल, पारुल तुलस्यान, सपना अग्रवाल, प्रज्ञा अग्रवाल, रचना अग्रवाल, स्नेहा तुलस्यान, प्रीति अग्रवाल, रूबी गोयल आदि प्रमुख रूप से सक्रिय रहीं। सहायक पर्यटन अधिकारी प्राणरंजन ने बताया कि पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश के स्थानीय एवं लुप्त प्राय कला, संगीत, हस्तकला, लोक नृत्य तथा व्यंजनों को पुनर्जीवित करने में लगे व्यक्तियों समूहों को ₹5 लाख तक का वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। यह अनुदान प्रदान किए जाने हेतु जनपद कुशीनगर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यटन तथा संस्कृति परिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। साथ ही उक्त अनुदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक मंडल के अधिकतम 10 आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाने की व्यवस्था है। आवेदन के संबंध में उन्होंने बताया कि जनपद से स्थानीय लुप्त प्राय कला, संगीत, हस्तकला, लोक नृत्य तथा व्यंजनों से संबंधित व्यक्ति सहायक पर्यटन अधिकारी कार्यालय, कैंपस राही टूरिस्ट बंगला, बुद्ध मार्ग, कुशीनगर से आवेदन प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। वोटर हेल्पलाइन सेंटर का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। धनगर समाज को शीघ्र अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने के लिए भाजपाइयों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शरद पूर्णिमा एवं खंडग्रास चंद्रग्रहण शनिवार को धूमधाम से मना रंगीलो रास कार्यक्रम और संगीत, हस्तकला, लोक नृत्य आदि क्षेत्रों में मिलेगी प्रोत्साहन राशि। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।